हार्ट ब्रेक सॉन्ग है, इसमें बहुत सारी फीलिंग्स है, इमोशंस है। यस थोड़ा इमोशनल थोड़ा सैड है बट आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू रीच एनीबडीज हार्ट. And it has been really a magical experience working in this music video. बेस्ट ब्रेकअप सॉन्ग ऑफ द ईयर ऑफ मिलेनियम ऐसा बन जाए. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पर्सनली ब्रेकअप गाने बहुत अच्छे लगते हैं. तू रूठा रे डेफिनेटली एक ब्रेकअप गाना है, एक हार्ट ब्रेक सॉन्ग है. इसमें बहुत सारी फीलिंग्स है, इमोशंस है, ऑब्वियसली दर्द बहुत है भर भर के. एंड आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जो सब कभी ना कभी ज़िंदगी में महसूस कर लेते हैं एक पॉइंट पे, तो काफ़ी रिलेटेबल भी है उस हिसाब से. एंड ऑब्वियसली क्योंकि सनम के साथ है तो आई थिंक जब भी मैं उसके साथ काम करती हूँ फीलिंग्स बहुत रियल आती है. एंड इट हैज़ बीन रियली अ मैजिकल एक्सपीरियंस वर्किंग इन दिस म्यूज़िक वीडियो. क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ ब्रेकअप सॉन्ग एंड हम चाहेंगे कि ये ना बेस्ट ब्रेकअप सॉन्ग ऑफ द ईयर ऑफ मिलेनियम ऐसा बन जाए. क्योंकि इट हैज़ दैट कनेक्ट. ऑब्वियसली जैसे एबी ने बोला कि एवरीबडी हैज़ गॉन थ्रू अ ब्रेकअप अपने कभी ना कभी लाइफ में. द लकी वंस आर जिनका कभी ब्रेकअप नहीं हुआ, बट द अनलकी वंस जो भी लकी वंस हैं, क्योंकि ब्रेकअप बहुत कुछ सिखा देता है. सो इस गाने के दौरान येस वी बिन टुगेदर फॉर 7-8 ईयर्स, बट इसमें यू नो हमें वो फील करना था कि हम सेपरेट हो रहे हैं. सो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में ऐसे था कि ऑब्वियसली मैं कभी भी एबी को नहीं छोड़ना चाहूँगा और मैं भी नहीं चाहूँगा कि वो मुझे छोड़े. सो हम यही चाह रहे हैं कि वो जो एक इमोशन सबने जिसने यू नो एवरीबडी हैज़ एक्सपीरियंस दैट वो याद करे, यू नो सैड ना होए बट उन मेमोरीज को चेरिश करे. सो आई थिंक दैट्स व्हाट द सॉन्ग इज़ ऑल अबाउट. यस थोड़ा इमोशनल थोड़ा सैड है बट आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू रीच एनीबडीज हार्ट. सो यही हमारी कोशिश है. अगर हम साथ में आ रहे हैं तो हम नाचेंगे तो सही डेफिनेटली. नो बट एक्चुअली इस म्यूज़िक वीडियो में हमने उतना डांस नहीं किया. इट्स वेरी डिफरेंट फॉर अस क्योंकि नॉर्मली जब भी हम साथ में काम करते हैं लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं जैसा आपने कहा कि हम डांस करें या फिर कुछ बहुत रोमांटिक हो. तो जब हमें भी फर्स्ट टाइम कॉल आया था कि एक ऐसा म्यूज़िक वीडियो है, बिफोर ऑब्वियसली वी गॉट टू नो अबाउट द सॉन्ग एंड एवरीथिंग, हमने यही एक्सपेक्ट किया था कि हमसे डांस कराएंगे और रोमांटिक सा कुछ होगा, क्यूट बबली सा, क्योंकि हम हमेशा रील्स भी उसी जोन में बनाते हैं. ये डिफरेंट था क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें ऐसा एक्ट करना पड़ेगा जैसे कि अभी हार्ट ब्रेक हो रहा है, अब हम एक दूसरे के साथ नहीं है. तो आई थिंक वेरी ऑनेस्टली इवन वर्क वाइज ये हमारे लिए कुछ बहुत ही नया था. बहुत ही मतलब फीलिंग नेचुरली दैट आई लव हिम कम्स ईजी, बट ये इमेजिन करना कि हमारा ऑब्वियसली ब्रेकअप हो रहा है बहुत ही मुश्किल था और बहुत ही मूविंग था इन अ वे. सो येस आई होप वो अच्छे से कम अक्रॉस हो जाए एंड लोग इस गाने को और हमको एक्सेप्ट करें. बेटा थोड़ा तो डांस है इसमें. हाँ, एक थोड़ा एक पोर्शन है जहाँ पे आई थिंक जो हमें देखना चाहते हैं ऐसे डांस यू नो करते हुए, सो उनके लिए तो है बट ऑब्वियसली इट्स मेजरली फॉर द हार्ट ब्रोकन वंस. आई थिंक अभी तो जो फेवरेट गाना है वो मतलब नॉट बिकॉज हम इसको प्रमोट करें और हम इस पर फीचर किए, बट अभी तक का फेवरेट गाना इज़ रूठा रे. क्योंकि नहाते हुए भी रूठा रे मेरे दिमाग में चल रहा है, खाते हुए भी रूठा रे मेरे दिमाग में चल रहा है. You know, Abhi is also we talking about Root Hare. So right now, current favorite emotional song, sad song is Root Hare. And as an actor, I think जो sad songs बहुत अच्छे से करता है, I think it's Ranbir Kapoor. She read my mind. Yeah, because I think Channa Meria is like everybody's favorite song, and I think also because of Arijit Singh and him, it was brilliant. So for me, that's my favorite. I'm sure it's his also because we used to hear that song in day out. But now I feel Root Hare has major potential to overcome all the जो पहले के सैड सॉन्ग्स हैं. येस नो उनसे क्रेडिट नहीं लिया जा रहा है, मतलब यू नो उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं उनसे छीनी जा रही है, बट हमें ऐसा फील हो रहा है कि द टोन, द लिरिक्स, द म्यूज़िक ऑफ दिस सॉन्ग रूठ हरे आई थिंक इल डू वंडर्स. आई फील यू नो रुबीना जी एक बड़ी आर्टिस्ट हैं एंड उनके एक आइस ब्रेक करने वाला सीन होता है. सो वो आई वुड लाइक टू थैंक एबी बिकॉज एबी इज़ ऑलरेडी फ्रेंड्स विद हर एंड मैं उनसे पहले मिल चुका हूँ इस शो के बहुत पहले. तो कहीं ना कहीं वो न्यू वाला था नहीं कि अच्छा हाँ कोई नए बंदे से मिल रहा हूँ और ऐसे. एंड हर बीइंग हर शी इज़ वेरी स्वीट.
मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है एंड यू नो it's a good show, it's a big show. To be a part of it, it's an honor, and to dance with Rubina Dilek, I think it's also an honor. So yeah, मस्ती चलती है, हार्ड वर्क चलता है, दर्दें होती हैं. हाँ, दोनों बहुत मेहनती है, बट मतलब बहुत competitive है और बहुत मेहनती है, and it's great, I think. Yeah. I think there couldn't be a better contestant for Sanam. मैं तो बहुत खुश थी जब मुझे पता चला. So far so good. I think अभी जर्नी है, जर्नी हमेशा एक लोअर लेवल के स्टेप से चालू होती है and then we keep going up. I think that's about it. अभी धीरे धीरे मेहनत करके और अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस देंगे. सनम और मैंने एज आई सेड पहले बहुत रोमांस किया है, रोमांटिक चीज़ें करी है, बट दिस इज़ न्यू फॉर अस और इट वाज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑल्सो एंड अ लॉट ऑफ फीलिंग लाइक वी रियली वेंट थ्रू एन इमोशनल राइड वाइल शूटिंग फॉर दिस वन. तो डेफिनेटली हमें एक अलग टाइप के रिलेशनशिप में दिखाया गया है, तो आई थिंक उस वजह से एंड ऑल्सो बिकॉज द सॉन्ग इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल, उस वजह से डेफिनेटली देखना चाहिए. Also, sorry, I would just like to add कि usually breakups, you know, बहुत ही डिप्रेसिंग होते हैं, बहुत ही दिल टूटने वाली चीज़ होती है, बट इस गाने में कहीं ना कहीं हमने मैच्योरिटी भी दिखाई है. यू नो हाउ अ रिलेशनशिप, हाउ अ ब्रेकअप और अ डिवोर्स और यू नो इट कैन बी टेकन इन अ वेरी पॉजिटिव वे ऑल्सो, लाइक थोड़ा मैच्योरिटी के साथ भी लिया जा सकता है. सो येस, ऑब्वियसली मतलब हम आई थिंक कुछ सीखने को ही मिला है इस गाने से, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस बहुत ही यू नो द डायरेक्टर वांटेड अस टू बी मैच्योर इनफ टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि येस दिस इज़ रियल, ब्रेकअप्स होते हैं, डिवोर्सेस होते हैं, बट कैसे उसको एक्सेप्ट किया जाए, कैसे उसको ओवरकम किया जाए, एंड यू नो लाइफ शुड जस्ट मूव ऑन. यू डू लूज़ योर लव्ड वंस. ब्रेकअप इज़ either losing somebody, like somebody passes, that's also a breakup. Somebody leaving you is a breakup. So just कैसे उसको maturity से you know just उसको कैसे deal करा जाता है, I think we have learned this in this song. So I think people who are having issues, people who are having troubles, I'm sure कोई ना कोई तो जा ही रहा होगा breakup के उससे, तो I think they should watch this song and feel relieved कि they're not alone. It happens around the world, and you know they will find somebody. और मतलब you know just surprisingly they will find somebody and wait, you don't have to look for it. भगवान है, वो भला करेंगे. I think the line where Madhubanti comes in with आँखें ज़रा खोल मेरे रब मेरे बोल तू, तो I think that is such a natural feeling that you know जब आप कुछ go through करते हो जो बहुत ही मतलब sad होता है, जो heart breaking होता है, आप हमेशा ये क्वेश्चन तो पूछो कि यू नो वाई गॉड, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ. सो आई थिंक दैट इज़ द लाइन, इवन तो बहुत ही एक सिंपल लाइन है, बट उस पॉइंट पे ना मुझे लिटरली गूज़बम्स आ जाते हैं, क्योंकि आई नो इट्स समथिंग दैट मैंने भी पूछा है कभी. आई एम श्योर सनम ने भी एक पॉइंट भगवान के ऊपर देख बोला वाई गॉड टाइप. सो आई थिंक दैट लाइन फॉर मी इज़ द फेवरेट. थैंक यू सो मच.